Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: Who is coming in your life, X or next? Let's see. Collective है, journal है, timeless है, reading resonate कर भी सकते हो, नहीं भी. So please keep it up in mind. ऐसा भी हो सकता है कोई part resonate करे और ऐसा भी हो सकता है कि whole reading resonate करे. Who is coming in your life? Who is coming in your life? चलें, let's see. आपकी लाइफ में इस वक्त कौन आ रहा है? ये कोई एक्स है या कोई नेक्स्ट है या किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है कि आपकी लाइफ में. रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें. मैं शफल कर रही हूँ. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. मेरी व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? ये कौन पर्सन है जो अनकरीब एंट्री ले सकता है या आपकी लाइफ में आ सकता है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. मेरी व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है? Who is coming in your life? 8 of Wands. Okay. आप किसी पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आने का वेट कर रहे हैं. ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सोचो विचार कर रहे हैं, सिचुएशन के बारे में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप किसी इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन आने का वेट कर रहे हैं. आपके थॉट प्रोसेस की करंट माइंडसेट एनर्जी ये है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं. आपने कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है या बहुत एनालाइज कर रहे हैं, सोचो विचार की एनर्जी है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं लेकिन थोड़े कन्फ्लिक्टेड हैं, श्योर नहीं है. आप किसी पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, लेकिन आपको लगता है वो सब जगह अपना बेस्ट देता है. वो पर्सन सबसे अच्छे से मिलता है, अच्छे से कनेक्ट होता है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी तरफ उसकी स्टेबिलिटी या मेच्योरिटी कहाँ चली जाती है. ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं. 10, 7, 5, 8 आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर. ठीक है, इस इंसान की, आपकी. ठीक है, ओके. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. आप किसी कम्युनिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं किसी इंसान की तरफ से. कि क्या कम्युनिकेशन हो सकती है? डेफिनेटली यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है. ठीक है, आप कुछ बातों के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं या कुछ बातों का वेट कर रहे हैं. आप चाह रहे हैं आप किसी डिसीजन मेकिंग, कोई इंसान आप में और किसी और में कंफ्यूज है. ठीक है, आप उसको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं. इमोशनली आपने बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, लेकिन आपकी उस कनेक्शन से, रिलेशनशिप से उम्मीदें बहुत हैं. ठीक है, आप एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, होने का वेट कर रहे हैं. आप कुछ न्यू फेस, कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. डेफिनेटली आप होपफुल हैं, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उस कनेक्शन में, उस इंसान के साथ. ठीक है, आपने उस पर्सन को होल्ड बैक करके रखा हुआ है. फाइनेंशियली स्टेबल है, ग्राउंडेड है वो पर्सन. आप लोग की डिफरेंसेस हो सकते हैं फाइनेंशियली. ठीक है, डिफरेंट कास्ट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट आप लोग फाइनेंशियली डिफरेंसेस हो सकते हैं. वो इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है. आप लोग के बीच डिफरेंट कास्ट कल्चर है. ठीक है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर है. इस इंसान और आपके बीच शायद यही वजह है कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पे बिजी रहता है, सक्सेसफुल पर्सन है. लाइफ में अचीवमेंट्स, गोल्स अचीव करना, ये इसका एक बहुत इंटरेस्ट रहता है. मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम ये इंसान अपनी लाइफ की सक्सेस को देता है. ज़्यादातर ये टाइम ये पर्सन अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में मसरूफ़ रहता है. ठीक है, Who is coming in your life? स्ट्रेस आउट है ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर. ठीक है, इसको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिपेंडेंट रहना, अपने सिंगल हट को एक इंडिपेंडेंट रखना, फाइनेंशियली स्टेबल रखना, अपनी लाइफ ग्रूम करना, अपना सेल्फ ग्रूम करना, इसको बहुत पसंद है. अदरवाइज़ आप जब भी इसे स्टेबिलिटी के बाद आप जितना इसको इंटेंशनली या इसके अपने एक्शन से होपफुल होकर देखेंगे, उतना ये पर्सन बर्डन, स्ट्रेस इस कनेक्शन में डिटैचमेंट और डिस्टेंस क्रिएट करता होगा. ठीक है, जब जब आप यहाँ पर इस इंसान के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट होते होंगे इमोशनली या कैसे भी, या बहुत ज़्यादा रिलाई करना या किसी भी तरीके की रोज़ डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन की आदत पड़ना, अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, आपको कहते हैं स्ट्रेस, ये इंसान स्ट्रेस आउट फील करने लगता है और साइलेंट हो जाता है. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है, एक डिटैचमेंट आ जाती है. ठीक है, इस इंसान की तरफ से आउट ऑफ नोवेयर आप लोग को साइलेंट एनर्जी देखने को मिलती है. ये इंसान पास्ट हो सकता है आपका, जिस इंसान के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, आप नहीं जानते इस कनेक्शन में क्या
होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब अनस्टेबल है। एक ओपन कनेक्शन है, क्या ओपन रिलेशनशिप है, ओपन कनेक्शन है। फर्दर फ्यूचर को लेकर कमिटमेंट नहीं है कोई इस कनेक्शन में, ठीक है। या तो फर्दर फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई यहाँ पर उसको लेकर फोकस नहीं है। आपका फ्यूचरिस्टिक आप एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पे सोचते हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आने के बाद अपनी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, फला रीज़न मतलब कि डिफरेंसेस आ गए। अब ये सब कुछ ही सोचता है। आप लोग के रिलेशन, आपके पर्सन के माइंड में डिफरेंसेस बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। आप दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, अब फाइनेंशियल हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो बड़ा रीज़न है। यहाँ पे ये जो पर्सन है मतलब कि एक कंफ्यूज माइंडसेट में है, इस वक्त अपनी हीलिंग में है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग प्रोसेस में है, होपफुल सिचुएशन। यहाँ पर एक होप अपने क्रिएट करते रहते हैं, आप यहाँ पर एक होप देखते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इस इंसान और आपके बीच एक गैप है, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, या एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, ठीक है। अननेसेसरी सा साइलेंट आ जाता है जब भी आप इस इंसान से आप बहुत एक फ्यूचर या मैरिज या कमिटमेंट की होप यहाँ पर आप इससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आप फ्यूचरिस्टिक होकर सोचते हैं। तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस हो जाता है। ये कनेक्शन आप लोग की कम्युनिकेशन होते होते ब्रेक हो जाती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप यहाँ पर चेंज चाहते हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट मैरिज को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेट नाइट ये एनजाइटी या बहुत ज़्यादा आपको फील होती होगी, क्योंकि आप यहाँ पर फ्यूचर सोचते हो, सामने वाले की तरफ से आपको कोई फ्यूचर को लेकर कम्युनिकेशन नहीं मिलती, या फ्यूचर को लेकर ये इंसान सीरियस नहीं होता, या आपको लगता नहीं है कि फ्यूचर को लेकर ये इंसान सोच रहा है। जैसे आप यहाँ पर स्मॉल स्टेप लेना स्टार्ट करते हैं फर्दर स्टेबिलिटी को लेकर, तो इस इंसान के अंदर आपको एक साइलेंट एनर्जी देखने को मिलती है, डिटैचमेंट, या प्रॉपरली आप कंटिन्यूसली भी अगर आप इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो तो सडनली आप मेंटली कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ पर इंसान एक इमोशनल डिटैचमेंट पे है, ठीक है। आप अपना इमोशनल बैलेंस भी खो देते हैं उस कनेक्शन में एफर्ट करते करते। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा सवार है। अब देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट नाउ साइलेंट हो सकता है, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी हो सकती है, लेफ्ट इन द कोड एनर्जी 5-5 कुछ स्ट्रांगली चेंज होना ज़रूरी है यहाँ पे कमिटमेंट और मैरिज के लिए। आप यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। डिस्टेंस है यहाँ पर आप लोग के बीच, ठीक है, डिस्टेंस है। यहाँ पर आप ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में एक बैलेंस का नहीं पता, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक बैलेंस सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है, आपको समझ में ही नहीं आता, एक वेटिंग एनर्जी दिखती है, ठीक है। अपनी सक्सेस पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच है। सक्सेस इसके लिए पहले है, इमोशनल कनेक्शन से इंसान डिटैचमेंट रखता है, इमोशनली डिस्कनेक्ट और एक डिटैचमेंट रखता है। जैसे यहाँ पर आपके पर्सन जैसे ही आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा होपफुल फील करने लग जाते हैं, या तो इस इंसान को लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा एक इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप इसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आप इसके साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंसान सडनली कोई ना कोई एक साइलेंट ट्रीटमेंट क्रिएट कर देता है, या बिज़ी का बहाना बना देता है, या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरीके का बिहेव करता है कि मतलब कि नेचुरली इसकी लाइफ में जैसे कि नेचुरली गैप आया हो, ये इंसान बिज़ी हो गया हो, आपको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान क्या चाहता है एग्जैक्टली, इसका इस रिश्ते को लेकर क्या सोच है। और मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट थिंक सो कि आपका फोकस कहीं और जा पा रहा है। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हैं इस कनेक्शन पे, आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इस इंसान पे, आपकी दुआएं इस कनेक्शन से और इस इंसान से रिलेटेड बहुत सारी हैं, ठीक है। आप इसकी बातों में एक इमोशनल डिटैचमेंट फील कर पाते हैं इंट्यूटिवली, माइंड के हिसाब से आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे फील करती है, और एक इमोशनल डिटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली फील कर पाती है, ठीक है। यहाँ पर एक्यूरियस, स्पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। होल्डिंग बैक, आपने इस इंसान को होल्ड बैक किया हुआ है, आप इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
हर किस्म के इंसान से इस कनेक्शन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान अपने जैसे ही आप यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेंगे, इंसान बहुत ज़्यादा हाइप्रिसिस की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, अपने ड्रीम से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको इस कनेक्शन को लेकर सिग्नल्स दे रही है, या आपको चीज़ें बता रही है, आपके ड्रीम्स या आपकी एक इमोशनल सोच, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है आप लोग के इस रिलेशनशिप में भाई? एक होपलेसनेस है, डिटैचमेंट है, डिस्कनेक्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में इस इंसान को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आप किस तरफ एक्शंस लें अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इस कनेक्शन को आप अपने तरीके से हर वे में, हर तरीके से आप इस कनेक्शन में अपना बेस्ट इन्वेस्ट करने की कोशिश कर चुके हैं। आप बहुत हार्ट ब्रेक फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से कनेक्टेड फील करते हैं, आप इस इंसान को चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है फैमिली रीज़न है, कोई और चीज़ रीज़न है, नहीं, रीज़न इस इंसान का बिहेवियर है, इस इंसान की, ये इंसान चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, लेकिन ये इंसान जब भी आप एक्शन लेने की कोशिश करते हैं गार्ड्स अप रखता है, ठीक है। एक डिटैचमेंट और एक डिस्कनेक्ट एनर्जी रखता है, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी इस इंसान की। इंसान बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट करना जानता है आपको, ठीक है। इस कनेक्शन में एक अपने टूल्स इस्तेमाल करता है, अपने आप को विक्टिम शो करता है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक, लो, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा, जिसके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी शो करता है। आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में अभी भी, ठीक है। आपके लिए कनेक्शन अभी भी होपफुल है, आप इस रिश्ते में ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, ठीक है। यहाँ पर जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, वॉट एवर, आप उस चीज़ को नहीं सोचना चाहते, आप डिवाइन पोटेंशियल को सोचना चाहते हैं। आपको लगता है कि डिवाइन चीज़ों को हर वे में अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। आप इस वक्त इस थॉट प्रोसेस में हैं। आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में एक राइट मोमेंट आने का, डिसीजन मेकिंग होने का, या एक बैलेंस क्रिएट होने का, ठीक है। आप जानते हैं कि आप ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, कुछ डिस्कनेक्ट एनर्जी है, तो यहाँ पर ये सब है। ओके, इनडिसाइसिवनेस इस रिलेशनशिप। स्टॉकिंग एनर्जी, ये इंसान आपको इंटरनेट से मिला है, या इंटरनेट ऑनलाइन या इंटरनेट रिलेटेड आपका कोई ना कोई काम रहता है। आप यहाँ पर होपफुल हैं, एक चेंज आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और एक चेंज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्दर फ्यूचर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा। आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपकी गट फीलिंग्स कह रही हैं, आपका इंटरनल सेल्फ कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रांगली सेंस कर पाते हैं ये इंसान इमोशनल बॉन्ड में नहीं है आपके साथ। एक आपको इस इंसान की सुपरफिशियल एनर्जी नज़र आती है, बहुत ज़्यादा एक होता है ना, कैजुअल वे में कनेक्ट होता है ये इंसान आपके साथ। एक कैजुअली कनेक्ट होना, कैजुअली कम्युनिकेट करना, कैजुअली टॉक करना, और एक मतलब कि यहाँ पे कैजुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा आप फील कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान को, मैं इंसान का माइंड सेट बताऊँ, इंसान को ये अपने फाइनेंसेस, काम, कैरियर में इतना बिजी, उसको इस वक्त आप जो भी आप इससे सीरियसनेस पे बात करते होंगे, इंटेंस बात करते होंगे, उसको स्ट्रेस बर्डन फील होता होगा। जैसे इसको स्ट्रेस बर्डन फील होता है, उसको ऐसा लगता है इसका सांस बंद हो रहा है, उसको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ नोवेयर ऐसी बात कर रहे हैं जिस इंटेंशन से तो ये आपसे बात भी नहीं कर रहा है। क्या करता है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर देता है, एक डिटैचमेंट पे आ जाता है, आप लोग के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये इंसान का बिहेवियर कुछ इस टाइप का आपके साथ आ जाता है, ठीक है। आप सडनली ऐसी चीज़ें फील करते हैं इस इंसान के साथ। ओके, लेट्स सी, देखती हूँ क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान इस कनेक्शन में अब नेक्स्ट। आपके पर्सन नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या एक्शन ले सकते हैं, देयर नेक्स्ट एक्शन।
देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। थर्ड आई चक्र, इस इंसान को थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इंसान एक मेमोरीज और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अपनी टाइम या और एनर्जी देता है, ठीक है। यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट कर रहा है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी चीज़ों पे फोकस रहता है। ये इंसान ट्रुथ को नहीं देख रहा, ठीक है, सच्चाई को नहीं देख रहा या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देख रहा। अथॉरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, अथॉरिटेटिव हुआ है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रबन तरीके से डील कर रहा है। अपने आप को मेंटल के जो ब्लॉकेजेस में फील करता है, इस कनेक्शन को लेकर ट्रैप फील करता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये ट्रैप है, इंटरनली इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फील करता है। ये इंसान डेफिनेटली एक शेडो साइड, इस इंसान की कोई ना कोई नेगेटिव शेडो साइड है। ये इंसान हमेशा अपने आप को विक्टिम समझता है, अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं करता या अपनी गलतियों को अंडरस्टैंड करने की वजह इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, इसके साथ गलत हो रहा है। आपको एक विक्टिम कार्ड खेलता हुआ नज़र आता हुआ, बहुत ज़्यादा कोई रियलाइज़ कराने की कोशिश करता होगा तो डिस्कंटेंट एंड बोर्डम एनर्जी में आ जाता होगा। अपनी शेडो साइड को गलत बोलने के बजाय इसको अपने अंदर की नेगेटिविटी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब कोई इंसान अपनी गलती या अपनी डिसऑनेस्टी या अपना बहुत ज़्यादा डिग्निटी एक बैलेंस ना होना या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक डिसऑनेस्ट होना, तो वो एक चीज़ अपनी इंसान दिखें। इंसान जब गलती मानता है तो वो अपोलोजाइज़ कर पाता है ना। जब जहाँ उसको लग रहा है कि उसकी मिस्टेक नहीं, इस इंसान को अपने अंदर की शेडो साइड देखनी चाहिए। कोई ना कोई चीज़ है जो उसको बहुत बैड इसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डेफिनेटली इंसान मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है, तभी इंसान आप लोग के बीच यहाँ पर इस इंसान और आपके बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, टेम्पटेशन है। ये इंसान डिसीजन मेकिंग बनाने के बजाय अपने माइंड को इधर उधर लोगों में, चीज़ों में डाइवर्ट करना ज़्यादा पसंद करता है। जैसे कि इसका एक तरीका हो सकता है रिलेशनशिप को चलाने का, ओपन कनेक्शन रखना। तुम भी कहीं भी चले जाओ, मैं भी कहीं भी चले जाऊँ, हम वापस आ जाएँ, बात कर लें। मतलब कि कुछ तरीके ऐसे होते हैं। कुछ लोगों का तरीका ऐसा होता है कि बहुत जैसे कि एडिक्टेडली किसी के लिए सोचना और वो इंसान मिल जाए, बात कर ले, फिर ठीक है, ओके ठीक है। मतलब कि इस इंसान को इस सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए। आपके पर्सन को कुछ परमानेंटली आपके पर्सन की हैबिट से रिलेशनशिप को ट्रीट करने का कोई पैटर्न है, कोई बिहेवियर है जो आपके पर्सन को ठीक करना चाहिए। आपके पर्सन किसी टॉक्सिक वे में सिचुएशंस को फेस करते हैं, ट्रुथ फेस नहीं कर रहा है इंसान। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ये इसको इस टेम्पटेशन से निकलना चाहिए, ठीक है। इस ऑब्सेशन, टेम्पटेशन या अपने मेंटल पीस या बहुत मेंटली कभी कन्फ्लिक्टेड हो जाएगा, कभी लोगों को पाके पीसफुल हो जाएगा, तो उसको इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए। इसको मूवमेंट, डिसीजन एंड यहाँ पर चॉइसेस की तरफ आना चाहिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग जब आ सकती है जब ये इंसान अपनी गलती को, अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करेगा, समझेगा, ठीक है। आप साइलेंट हैं, पेशेंस आपने क्रिएट करा हुआ है, लव, न्यू बिगनिंग, आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फर्टिलिटी, आपका हार्ट चक्र ओपन है, लेकिन ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट और डिफीटेड फील कर रहा है। इसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। अब यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर, लोगों का इंटरफेयर होना या मिसगाइड करना, या इसकी गैदरिंग इतनी डिस्टर्ब और डिसऑनेस्ट वाली है, ऐसी टॉक्सिसिटी में बैठता है कि गैदरिंग अच्छी नहीं हो, जिसमें यहाँ पर ये सब चीज़ें देखता हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो सकती है ट्रुथ के साथ। ये इंसान ट्रुथ और सच्चाई फेस करे। इस इंसान के लिए आप सबसे ज़्यादा एक हिदायत की दुआ करें, या ये अपनी रियलाइज़ करें अपनी मिस्टेक्स। देखें, सबसे पहले जो वो चीज़ें ठीक होती हैं जो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ गलती की रियलाइजेशन ये नहीं है कि हमने गलती की, तो वो इंसान दुरुस्त क्या करेगा। तो यहाँ पर इस इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम ये है, ये विक्टिम कार्ड शो करता है, ये अपने आप को इमेच्योर शो करता है। इसको ऐसा लगता है कि मुझ में ज़्यादा समझ नहीं है, लोगों में ज़्यादा समझ है, लोग ज़्यादा समझते। तो आप समझदार बनो ना, आप कमाने के लिए सेंसिबल हो, ठीक है, मैनेजमेंट रखते हो, या आप अपनी लाइफ को चलाने के लिए, या अपनी लाइफ आप कैसे दिख रहे हो, कैसे पहन रहे हो, कौन से सैलून जाना है, क्या जिम करना है, कौन से क्या आपने कौन सी कंट्री आपने घूमने जानी है, क्या आपने करना है, कौन सी लग्जरी कार चाहिए, कौन सा घर चाहिए, सब में अकल है। मतलब कि आपको एक ऐसी लाइफ में इंटरेस्ट है जो एक चमक रही है। आपको जो इमोशनल बॉन्ड बनाता है, शायद इमोशनल चीज़ें दिखती नहीं हैं, वो एक बॉन्ड कि उस पर एक थ्रेड की तरह वो एग्जिस्ट करती है। एक थ्रेड होता है, वो इनविजिबल थ्रेड होता है वो, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा होता है।
तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये इंसान थोड़ा सा इसको रियलाइज़ कराने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसकी शेडो साइड इसको समझनी चाहिए, ठीक है। ये अपने आप को ये कह के फ्री नहीं हो सकता कि मुझे समझ नहीं है, ठीक है, या मैं विक्टिम हूँ, या मैं नहीं कर पाया, या मैं नहीं कर पा रहा, या मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग पे प्रगति रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। यहाँ पे लियो की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान लियो हो सकता है, और लेट्स सी देखते हैं अगर ये अभी इस इंसान के माइंड में चैनल मैसेजेस से क्या चल रहा है। मैं नहीं लेना चाह रही थी लेकिन ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमने कार्ड्स देखे ना, इसलिए राइट नाउ ये इंसान अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहे। आप लोग के रिलेशनशिप में आपकी पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज होना ज़रूरी है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शायद आपके पर्सन ने सुपरफिशियल नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन फेस किए होंगे। हर इंसान की टाइप अलग होती है, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है। ये इंसान आपको याद करता है। मैंने कहा ना, एक टेम्पटेशन मिल जाती है, इंसान रिलैक्स हो जाता है। तुम क्या भूल गए मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच यादें और तुम्हारी आंखें, इस इंसान को आपकी आंखें पसंद हो सकती हैं, ठीक है। ये इंसान मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, किसी टॉक्सिसिटी, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ टॉक्सिसिटी अपनी लाइफ में फेस कर लेते हैं, उसके बाद वो एक ही तरीके का, आई विश आई हैड मोर टाइम, उसको और टाइम चाहिए। ये कहना चाहता है कि मुझे और टाइम की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आपके पर्सन को मोर टाइम की ज़रूरत है। ये कहना चाह रहा है अभी मुझे और टाइम चाहिए। शायद स्पेस इसलिए लिया हुआ, इसलिए साइलेंट हुआ हुआ है। तो इस रीडिंग को प्रति रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।